वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से, और इस करारदाद के हक में 368 अरकान कांग्रेस ने वोट दिया। 7 लोगों ने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया। अब इस करारदाद में पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के हवाले से जो सवालात उठाए गए हैं उसको गुज़श्ता रोज़ दफ्तर ख़ारजा ने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन आज वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने इस हवाले से एक अहम ऐलान किया है। वो ऐलान सुनिए। हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। ये कोई तुक नहीं है। हम भी यहाँ 50 चीजों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रिफ्रेन। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन अगेंस्ट इन रिस्पॉन्स टू द यूएस रेजोल्यूशन। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बैठे हुए लोग वैगर्स कांट बी चूजर्स और वेंटिलेटर्स की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे गुलामी नामंजूर तहरीक इंसाफ के लोग। आज तहरीक इंसाफ अमरीकी करारदाद को वेलकम कर रही है और मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम अब इस करारदाद के खिलाफ अपनी करारदाद लाएंगे। क्या शॉट खेल रहे हैं आप? देखिए, नहीं, दार साहब ने बिल्कुल ठीक बयान किया कि जनरली स्पीकिंग बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो हम भी करारदाद किसी के ऊपर भी ले आए, पंजाब असेंबली ले आए, केपीके की ले आए, सिंध की ले आए, करारदाद लाना और उसके ऊपर वोट करना कि जी असेंबली की ये फीलिंग है, ये होता है। लेकिन दूसरे मुल्कों के लिए आप ये नहीं करते, और अगर ये किया तो उसकी कोई वैल्यू तो बिल्कुल भी कोई नहीं है, क्योंकि वो कोई बाइंडिंग नहीं है, उसका कोई उसके असरात नहीं है। एक पॉइंट ऑफ व्यू जब बाइंडिंग नहीं है तो फिर आप करारदाद क्यों ला रहे हैं? लेकिन क्योंकि उसकी रिस्पांस में कि ये उन्होंने गलत किया और हम बिल्कुल इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि ये एक मुदाखलत है। एक आप पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं तो हम तो इसको एक मुदाखलत समझते हैं कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में एक असेंबली जो है वो मुदाखलत कर रही है, तो उस मुदाखलत का जो है वो जवाब हम देने जा रहे हैं। और अब देखते हैं कि इस अमरीकी मुदाखलत में कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन यूनिटी दिखाता है, आई होप कि आपने जो है वो इसको सपोर्ट करता है और कौन नहीं सपोर्ट करता। आपने कांग्रेशनल कमेटी की आई होप की हेयरिंग सुनी होगी। वहाँ पर कांग्रेसमैन मकॉर्मिक, कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन, कांग्रेसमैन जो दीगर हैं, उन लोगों ने तो ये कहा है कि लिवर्स के तौर पे आईएमएफ को इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ग्राउंड जीरो बन गया है, तो आपके आईएमएफ के प्रोग्राम में उन्होंने जिन्होंने रोड़े अटकाने हैं उन 368 के खिलाफ अब आप करारदाद ला रहे हैं। इसका एक बैकग्राउंड भी है। अभी आप देखें, इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ फंडिंग होती है इलेक्शंस की, तो यहाँ ये फिर जब आप फंडिंग करते हैं, जो लॉबियस्ट होते हैं, फिर उसी तरह की जुबान जो है वो पॉलिटिशियंस वहाँ बोलते हैं। ये चलता है, ये नॉर्मल। अगर आप उसको स्टडी करें अमेरिकन पॉलिटिक्स को, तो लॉबियस्ट तो जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो पैसे लगा रही है, वो जो लॉबियस्ट हैं उसके ताने बाने जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में मिलते हैं। जो पाकिस्तानी रुपया कुछ भी नहीं होगी, जो पहली डॉलर शॉर्ट है वो यहाँ से डॉलर, और वो जो ओवरसीज कुछ सपोर्टर हैं वो डॉलर जो है यहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं एक जमात की हमायत के लिए, और फिर वो इन्हीं कामों में अमेरिका में इस्तेमाल किए जाते हैं। और वो बड़े खुश हैं, वो लोग वो उस जमात के लोग पाकिस्तान में बड़े खुश हैं कि ये देखो जी अमेरिका ने करारदाद दे दी और ये बड़ा ये तो मीनिंगफुल है और हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए और देखना चाहिए और इसके बड़े असरात हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा। ये वही जमात है जो आईएमएफ को ख़त लिखती रही है, और वो भी जिनके आपने सेनेटर्स की बात की, वो भी वही बात कर रहे हैं कि आईएमएफ को हम जो है वो ख़त लिखेंगे और उनको रोकेंगे। और तो ये सारे ताने बाने बड़े क्लियर कट हैं, जो चाहते ही नहीं है इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और माशी स्टेबिलिटी हो, तो वो ये उनकी साजिश है। सही। हसन रजा पाशा साहब अच्छा आपकी बात के ऊपर बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। पंजोता साहब मैं आता हूँ आपके पास मैं आता हूँ। पाशा साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उस पर पूरी दुनिया में बात तो हुई है कि इसकी हवाले से एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। ये बयान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से आया, कनाडा की तरफ से आया, अक़वाम मुत्तहिदा से आया, यूरोपियन यूनियन से आया, ऑस्ट्रेलिया से आया, बरतानिया से आया। सो मच सो कि पहली मरतबा किसी बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा कि पाकिस्तान में ड्यू प्रोसेस और राइट टू फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असम्बली नहीं है। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे इस 8 फरवरी के इलेक्शन ने जितने संगीन सवालात उठा दिए हैं, आपका नहीं ख्याल कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला के गुज़श्ता 2 दिन पहले के रिमार्क्स थे जिसमें उन्होंने कहा
कि इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबसे अहम मुकदमा है वो 8 फरवरी के इंतखाबात पर जो पटिशन है, मुबैना इल्ज़ामात हैं, तो आपको लगता नहीं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले को टेकअप कर ही लेना चाहिए? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी भी इलेक्शंस के हवाले से ही मामलात को टेकअप किया हुआ है और पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट पिछले एक हफ्ते से इसी केस को सुन रही है जो कि इलेक्शन रिलेटेड है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई अवॉइड किया है या कोई इस हवाले से सोई हुई है। देखिए, और भी केसेस हैं। अभी हमें क्लाइंट्स कहते हैं कि सर हमारे केसेस कब लगेंगे। अब उनसे तो हमने जो भी फीसेस ली हुई हैं, लेकिन उनके भी राइट्स हैं। लेकिन जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज भी 1 घंटे की वर्किंग हुई है बाकी पब्लिक के लिए, और तरीके इंसाफ या मुस्लिम लीग नून या पॉलिटिकल पार्टीज उनके केसेस के लिए सारा दिन लग गया। पिछले 2 दिन आप देखें, सुबह से लेकर शाम तक यही केसेस चलते रहे। तो ये चीज़ सर अपनी जगह पे मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट देख रही है। 13 जजेस हैं आपके पास, अल्लाह अल्लाह करके 3 अभी जो है उन्होंने ओथ लिया है, वो अब 16 जजेस हो गए हैं। तो ठीक है, काम तो हो रहा है। अब हर चीज़ एक ही मर्जी के मुताबिक तो नहीं ना होती, बाकी फरीक भी हैं और इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज फरीक नहीं है, 24 करोड़ आवाम भी से असल फरीक तो वही और, है। और उनको उनके केसेस में 2-2 मिनट लगते हैं सर। सही, उनके केसेस में सुनवाई कोई नहीं होती। उनके केसेस में पूछते हैं जी क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, और क्वेश्चन ऑफ लॉ जब वकील साहब ढूंढ के बता रहे होते हैं साथ ही डिसमिस की आवाज़ आती है। तो ये चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, ये हार्ड रियलिटीज़ हैं, हम रोज़ सफ़र करते हैं। तो ये आप ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन केसेस को या इलेक्शन मैटर्स को जो है वो साइड पे रख लिए। एक चीज़ का मैं बात करना चाहूँगा जो बड़ी ज़रूरी है। 2 मुदाखलतें हुई हैं पिछले 1.5 साल में। एक साइफर की सूरत में जो अभी भी मुहिमा बना हुआ है कि ना अदालत में पेश हुआ और ना किसी ने देखा कि उसमें क्या धमकी है, लेकिन मदाखलत सुन के हमारे कान पक गए हैं। और एक मदाखलत आज ओपनली पूरी असेंबली ने बैठ के उन्होंने की है। अब बात यह है कि वो मदाखलत भी गलत थी, ये मदाखलत भी गलत है। उनको क्या राइट बनता है? और बिल्ली नहीं, एक चीज, एक मिनट, थैले से चूहा निकल आया है या बिल्ली निकली है, जो भी है, ग्राउंड जीरो कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ग्राउंड जीरो बन चुका है पाकिस्तान। मसला सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 8 फरवरी को ठीक नहीं हुए और ये आ गए हैं जमहूरियत के लंबरदार। वो आए हैं कि जो चाइनीज पैक्ट हुए हैं, मिनिस्टर आया है और जो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ चाइनीज ने लाइजान की है, उसका जो है ना वो रिएक्शन है जो कि इन लोगों ने किया है अमेरिकन पार्लियामान ने। मिनिस्टर तो और भी बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे इस चीज को बहरहाल देखना पड़ेगा हमें। पंजोता साहब, इसहाक डार साहब ने गुगली करा दी है। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में करारदाद आ रही है अमरीकी कांग्रेसमैन और अमरीकियों के खिलाफ। तहरीक इंसाफ अमरीकियों के खिलाफ वोट देगी या उनके हक में वोट देगी? देखें, जिस तरह बात कर रहे हैं ना कि वो चाइनी कोई यहाँ पर आए थे और जिसकी वजह से वहाँ पर जो है उन्होंने ये करारदाद पेश कर दी, तो इसके ऊपर आप ये भी साथ ऐड कर दें तो बड़ा बेहतर होता कि आप कहते हैं कि चाइनीज़ आए और उन्होंने आकर कहा कि आपके पास स्टेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए जो नहीं है। अब उस स्टेबिलिटी के अंदर माशी इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम, आपके मुल्क के अंदर कानून, तो जब तक कानून नहीं होगा तब तक सारे मामला ठीक नहीं हो सकते, और कानून अगर होगा तो ये सारे घर जाएंगे। क्योंकि सारे अमरीका की कांग्रेसमैन से ये कहेगी कि ये हमारा अंदर का मसला है, हम जाने, हमारी अपोजिशन जाने, हमारे मुखालिफ जाने। पहली बात तो ये है कि 98% जो है वो ईवान जो है उसने करारदाद पास की है। अब तमाम लोगों को 87% लोगों ने वोट किया है। क्या ये 85% ने इसके फेवर में वोट दिया है? लेस देन 2% ने इसके अगेंस्ट वोट दिया। 350 हुआ है ना, तो 7 मुखालिफ गए ना। 435 का है। चलो मैं कह रहा हूँ 60 होंगे। वो जवाब है, एक बंदा होगा, एक बंदे को खरीद सकते हैं ना, 2 बंदों को खरीद सकते हैं ना, 3 बंदों को कोई बंदा खरीद सकता है क्या? हमने सब पूरी उनको सारे मेंबरान को खरीद लिया? और अगर हम इतने ही लॉबी वाले और ताकतवर होते तो आज हम जेल में पड़े होते। लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि अमरीका, उन्होंने बात क्या की? या ये हम इंडिजिनस हमारा प्रोसेस मुझे बात देखिए, करारदाद को भी 8 फरवरी सर मैं तो एग्री कर दूं। नहीं सुन लेना, हम ये कहते हैं जी करारदाद गलत है, ठीक है, करारदाद नहीं होनी चाहिए। आप इस बात के ऊपर आ जाएं, जो उस करारदाद के अंदर चीजें हैं क्या वो नहीं हुई? क्या तशद्दुद नहीं हुआ? क्या मोबाइल इलेक्शन डे के ऊपर बंद नहीं हुआ? क्या उस दिन हमारे
जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट थे उनको नहीं उठाया गया? क्या जो तायद कुनिंदे तजवीज़ कुनिंदे थे उनको नहीं उठाया गया था? क्या इलेक्शन डे के ऊपर उनको अंदर जो आरओज़ हैं उनके पास रिजल्ट लेने के लिए रोका नहीं गया था? क्या फार्म 45 के मुताबिक हमारे जीते हुए लोगों को फार्म 47 के ऊपर नहीं हराया गया था? अच्छा, वो करारदाद के अंदर लिख रहे हैं, उसके अलावा जो 50 मुख्तलिफ जो सर्वे वाली हैं वो सारे, और वो क्या कह रहे हैं उस करारदाद? वो कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कह रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जर्वर्स की वो बात कर रहे हैं, तो उस बात के अंदर जो उस करारदाद के अंदर चीजें हैं, आप ये कह देना कि वो झूठ बोल रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। हसन रजा साहब, नईम पंजोता साहब, राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा करवटें ले रहा है और अगले चंद रोज़ बड़े अहम और हंगामा खेज होने वाले हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम नजरें वहाँ लगी हुई हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।